नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसमें हम बात करते हैं BSNL रिलेटेड सारी खबरों की, जिन्हें कि आपको समय रहते पता होना बहुत ही ज़रूरी है। हमेशा की तरह इस बार भी आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को एक बार जरूर क्लिक कर लें, ताकि नोटिफिकेशन की फॉर्म में आपको हमारे वीडियो प्राप्त होते रहें और आप BSNL, VRS और MTNL से रिलेटेड सारी जानकारियों को समय पर प्राप्त करते रहें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि BSNL में अभी भी 4G सर्विसेज चालू नहीं हुई है, परंतु आज का वीडियो BSNL की 4G सर्विस को लॉन्च और BSNL कर्मचारी यूनियनों के द्वारा की जाने वाली स्ट्राइक हड़ताल से रिलेटेड है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करते हैं एक खबर से जिसमें बताया गया है BSNL कर्मचारी यूनियनों का आरोप, कंपनी की 4G सेवाओं की राह में सरकार अटका रही है रोड़े। दोस्तों, आपको पता होगा कि सरकार किसी एक प्राइवेट कंपनी को फायदा देने के चक्कर में अपने अंतर्गत आने वाली BSNL को नुकसान पहुंचा रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। इसके विरोध में सरकारी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी BSNL के 8 कर्मचारी संगठनों ने 26 नवंबर को आम हड़ताल का आह्वान किया है। संगठनों का आरोप है कि BSNL का पुनरुद्धार अभी दूर का सपना है, क्योंकि सरकार इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। सरकारी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी BSNL के 8 कर्मचारी संगठनों ने 26 नवंबर को आम हड़ताल का आह्वान कर दिया है। BSNL ने विदेशी वेंडरों के प्रति झुकाव होने तथा स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के अनुकूल नहीं होने के आरोपों के चलते मार्च में जारी की गई अपनी 4G निविदा रद्द कर दी थी। जिन 8 संगठनों ने हड़ताल का आह्वान किया है उसमें BSNL कर्मचारी संघ, नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज, BSNL मजदूर संघ, BSNL ऑफिसर्स एसोसिएशन, नेशनल यूनियन ऑफ BSNL वर्कर्स, टेलीकॉम एम्प्लॉयज प्रोग्रेसिव यूनियन आदि शामिल हैं। इन संगठनों ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की 7 सूत्रीय मांगों तथा अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 26 नवंबर को आम हड़ताल का आह्वान कर दिया है। कर्मचारी संगठनों ने एक संयुक्त बयान में आरोप लगाया है BSNL का पुनरुद्धार अभी दूर का सपना है, क्योंकि सरकार इसके लिए कोई ईमानदारी के साथ कदम नहीं उठा रही है। इतना ही नहीं, सरकार BSNL की 4G सेवाओं की लॉन्चिंग में भी अब रोड़े अटकाने लगी है। संगठनों ने यह भी आरोप लगाया है कि दूरसंचार विभाग DOT ने BSNL को कथित तौर पर एक सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से अपना 4G नेटवर्क लॉन्च करने के लिए कहा, जबकि भारत में किसी भी निजी प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ने सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से नेटवर्क नहीं चलाया है। बयान में कहा गया है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि सिस्टम इंटीग्रेटर मॉडल महंगा है और तकनीकी खराबी को सहने लायक नहीं है। BSNL कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाया है कि टेंडर रद्द होने के 5 महीने बाद भी सरकार यह पहचान करने और बताने में असमर्थ रही है कि कौन सा घरेलू निर्माणकर्ता BSNL की 4G सेवाओं को पूरा करने में सक्षम है। 4G सेवा के मुद्दे के अलावा संगठन चाहते हैं कि सरकार संविदा कर्मचारियों की छंटनी बंद करे, 1 जनवरी 2017 से तीसरे वेतन संशोधन के मुद्दे और पेंशन संशोधन का निपटारा करे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी तक पेंशन से रिलेटेड भी कुछ मुद्दे बाकी हैं और साथ ही वेतन मान भी BSNL में बाकी है। कर्मचारी संगठनों की अन्य मांगों में सभी गैर आयकर कर देने वाले परिवारों के लिए प्रति माह 7,500 रुपये का नगद हस्तांतरण, सभी जरूरतमंदों को प्रति माह 10 किलो मुफ्त राशन, सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की जबरन समय पूर्व सेवानिवृत्ति पर परिपत्र का वापस लेना शामिल है।
मालूम हो कि बीएसएनएल को 2019-20 में 15,500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जबकि इस दौरान एमटीएनएल का घाटा 3,694 करोड़ रुपए रहा। अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार ने वित्तीय संकट से जूझ रही सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 69,000 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत एमटीएनएल का बीएसएनएल में विलय, संपत्तियों की बिक्री या उन्हें किराए पर पट्टे पर देना और कर्मचारियों के लिए वीआरएस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पेशकश किया जाना शामिल है। दोस्तों, आपको पता होगा कि किस तरह से जनवरी में 31 जनवरी को एक बड़े पैमाने पर बीएसएनएल और एमटीएनएल के अधिकारी और कर्मचारियों को वीआरएस दिया गया था। साथ ही हम आपको बता दें कि अभी बीएसएनएल में जो डीए बढ़ना था उसे भी फ्रीज कर दिया गया है, जो कि अगले साल तक जून तक फ्रीज रहेगा और साथ ही उसके बाद भी उस पर एरियर नहीं दिया जाएगा, जो कि एक दुखद सूचना है बीएसएनएल कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिलेटेड जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को एक बार प्रेस करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन की फॉर्म में सीधे हमारा वीडियो आपके मोबाइल पर आता रहे। और इसके लिए किसी तरह का कोई शुल्क भी नहीं है, ये पूरी तरह से फ्री है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है, बीएसएनएल ने लॉन्च किया नया ब्रॉडबैंड प्लान, अनलिमिटेड हाई स्पीड डेटा के साथ मिलेगी कॉलिंग बेनिफिट भी। आइए जानते हैं पूरी खबर। बीएसएनएल ने एक नया ब्रॉडबैंड प्लान शुरू कर दिया है। इसमें यूजर्स को हाई स्पीड अनलिमिटेड डेटा के साथ किसी भी नेटवर्क पर कॉलिंग की फैसिलिटी भी दी जा रही है। बीएसएनएल के इस प्लान का नाम फाइबर बेसिक प्लस है। इसमें यूजर्स को 60 Mbps की स्पीड के साथ 3300 GB का डेटा भी मिलेगा। यह प्लान अभी सभी सर्कल के लिए ही लॉन्च कर दिया है। इट मीन्स आप इसे सभी सर्कल में यूज कर सकेंगे। इसमें क्या मिलेगा, 599 रुपये की कीमत वाले बीएसएनएल के इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, लेकिन 3300 GB की लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड घटकर 2 Mbps हो जाएगी। इस प्लान के तहत यूजर देश भर के में किसी भी नेटवर्क पर 24 घंटे अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी प्राप्त कर सकता है। बात करें 499 रुपये वाले प्लान की, तो बीएसएनएल ने कुछ दिन पहले 499 रुपये कीमत वाला एक ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया था। इस प्लान की वैलिडिटी 1 महीने की है। इस प्लान में 20 Mbps की स्पीड से 100 GB डेटा मिलता है। इस प्लान में भी यूजर्स किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन आईएसडी कॉलिंग के लिए 1.20 रुपीस प्रति मिनट की दर से चार्ज लिया जाता है। इस प्लान में कंपनी यूजर्स को एक ईमेल आईडी के साथ 1 GB स्टोरेज स्पेस भी दे रही है। 799 रुपये वाला प्लान, बीएसएनएल के 799 रुपये वाले फाइबर वैल्यू नाम के इस प्लान में यूजर्स को 200 Mbps की स्पीड के साथ 3300 GB डेटा मिलता है। इस प्लान की वैलिडिटी भी 1 महीना है। इस प्लान में भी यूजर्स को लैंडलाइन से अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीएसएनएल और वीआरएस से रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।